3 दिन से भूखा था वो आदमी और आज उसके सामने था सोना, लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं। रमज़ान की वो सर्द रात थी जब पूरा शहर इफ्तार कर चुका था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां तीसरे दिन भी चूल्हा नहीं जला था और उस घर में बैठा एक शख्स आज अपने ईमान और भूख के बीच जंग लड़ रहा था। मक्का के पास एक छोटे से इलाके में रहने वाला एक गरीब इंसान था जिसका नाम था हसन। उम्र करीबन 55 साल, कमर झुकी हुई, लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। उसकी बीवी आमिना और 2 छोटे बच्चे थे। रमज़ान का महीना था, लेकिन उनके घर में 3 दिन से कुछ नहीं पका था। बच्चे रोते रोते सो जाते, बीवी सब्र करती, लेकिन हसन के दिल पर आंसू तीर बनकर लगता। एक रात आमिना ने कहा, हसन, बच्चों की हालत अब देखी नहीं जाती, कुछ करो, चाहे जो करना पड़े। हसन ने धीरे से कहा, आमिना, हराम से पेट भरने से अच्छा है हलाल में भूखा रहना। अगले दिन हसन काम की तलाश में निकला। तेज धूप, खाली पेट, कमज़ोर जिस्म, पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। थका हुआ हसन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक भारी चमड़े का बैग उसने खोला, अंदर सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठी, दिल बोला, बस ख़त्म हुई गरीबी। लेकिन उसी वक्त दिल के अंदर एक आवाज़ आई, ये तुम्हारा नहीं है। हसन बैठ गया और खुद से बात करने लगा, अगर ये मैं ले लूँ तो बच्चे का पेट भर जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा। उसने एक सिक्का उठाया, फिर तुरंत रख दिया। नहीं, ये अमानत है। उसने फैसला किया, जब तक मालिक नहीं मिलता इसे नहीं छूऊंगा। घर पहुंचा। आमिना ने पूछा, आज क्या लाए हो? हसन चुप रहा, फिर बैग दिखाया। आमिना की आंखों में चमक आ गई, बस आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन हसन ने सख्ती से कहा, ये हमारा नहीं है। आमिना बोली, तो क्या ये बच्चे भूखे मर जाए? हसन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जवाब वही था, हराम से बेहतर है सब्र। अगले दिन हसन मस्जिद के पास गया। वहाँ एक आदमी रो रहा था, मेरे 2000 सोने के सिक्के खो गए, मेरे 2000 सोने के सिक्के खो गए। हसन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सीधे नहीं बताया। पहले पूछा, अगर कोई वापस कर दे तो तुम क्या इनाम दोगे उसे? आदमी बोला, मैं कुछ नहीं दूंगा, सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हसन चुप हो गया। 3 दिन तक यही हुआ। हर बार हसन ने कोशिश की, लेकिन वो आदमी इनाम देने को तैयार नहीं। अब हसन के पास आखिरी मौका था, या तो पूरा बैग रख ले या बिना कुछ पाए वापस कर दे। उस रात बच्चे फिर भूखे सो गए। हसन सारी रात रोता रहा। सुबह होते ही हसन ने बैग उठाया और उस आदमी के पास गया। ये लो तुम्हारा अमानत। आदमी हैरान रह गया, तुमने कुछ लिया क्यों नहीं? हसन बोला, अगर लेता तो अल्लाह से नज़र कैसे मिलाता? वो आदमी मुस्कुराया, कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं एक ताजिर हूँ और मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी। उसने कहा, ये 2000 सिक्के अब पूरे तुम्हारे हैं और मेरी आधी दौलत भी। हसन रो पड़ा, सजदे में गिर गया, या अल्लाह, तूने सब्र का इतना बड़ा इनाम दिया। घर आया। पहली बार उसके घर में भरपूर इफ्तार हुआ, लेकिन हसन ने कहा, पहले उन लोगों को ढूंढो जो हमारे जैसे भूखे हैं। उस दिन उसने अपने घर से पहले दूसरे के घर तक खाना पहुंचाया। दोस्तों, सब्र कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। अगर आप हलाल पर टिके रहेंगे तो रिज़्क वहां से आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इमोशनल इस्लामिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल मोटिवेट लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।